नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 11वां चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसका एक वीडियो बन गया था जिसमें हम लोगों ने पुरानी जैव प्रौद्योगिकी, नवीन जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण और जीन क्लोनिंग या जीन के आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत और पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन और प्रतिबंधन एंजाइम तथा एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में पढ़ा था। अभी के हम लोग इस वीडियो में पैलिंड्रोम किसे कहते हैं इस बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैलिंड्रोम वर्णों का ऐसा समूह जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। बोला जा रहा है कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसे अगर आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें तो एक ही शब्द बने उसे ही पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे मलयालम, तो मलयालम लिखा है तो आप लोग इसको इस प्रकार पढ़ रहे हैं तभी मलयालम ही लिखा है। और ये म को हम लोग पहले लिखें, फिर उसके बाद ल को लिखें, फिर इस या को लिखें और ये ल को लिखें और फिर अंत में जो है म को लिखें, फिर भी यह मलयालम ही पढ़ा जा रहा है। मतलब इधर से भी पढ़े तो मलयालम, इधर से भी पढ़े तो मलयालम, इसी को पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे कनक लिखा है तो कनक तो उल्टा भी लिखते हैं, तो यहाँ पे क है तो क लिख दिए, न लिख दिए और क लिख दिए। इसको इधर से भी पढ़ रहे हैं तो कनक, इधर से भी पढ़ रहे हैं तो कनक ही पढ़ा रहा है, इसी को पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों रज्जुक में एक जैसा ही पढ़ा जाता है। जैसे कि 5 प्राइम GAATTC, जी का मतलब गुआनिन, ए का मतलब एडेनिन और टी का मतलब होता है थाइमिन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। अगर GAATTC है, इसको इधर से पढ़ते हैं तो यही पढ़ रहे हैं। अगर इसको उल्टा डायरेक्शन में पढ़ें GAATTC, मतलब दोनों बगल से पढ़ रहे हैं, इधर से भी पढ़ रहे हैं तो वही बात, इधर से भी पढ़ रहे हैं तो वही बात, इसी को पैलिंड्रोम कहा जाता है। नोट में बात करें तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में वाहक डीएनए तथा विदेशी डीएनए जिसे एलियन डीएनए कहा जाता है को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है, जिससे दोनों के कटे हुए सिरे कैसे हो जाते हैं, चिपचिपे प्राप्त होते हैं। और दोनों के सिरे समान चिपचिपे होने के कारण एक दूसरे से जुड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। जैसे इक्को-R1, अभी आप लोग को इसका पिछले वीडियो में हम लोगों ने नामकरण बताया था कि जो पहला लेटर होता है वंश का नाम, और जो बीच में CO है वह जाति और R प्रभेद, और ये जो फर्स्ट लिखा है यह थी रोमन संख्या दिखाता है। इस प्रकार यह भी है, ये गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसको उल्टा भी पढ़ें तो गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन। बोला जा रहा है कि इसको अगर इधर से काटते हैं और इसको इधर से काटते हैं तो यह चिपचिपा सिरा प्राप्त होता है। और दूसरे बात की जाए इक्को-R-V की, तो इसको भी ठीक उसी प्रकार यह भी ब्लंट सिरा होता है, इसको बीच से काटा जाता है तो चिपचिपा सिरा प्राप्त होता है। और हिंड 2 की जो क्या था, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हिंड 2 किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी इधर से भी काटा जाता है, यह भी ब्लंट सिरा होता है, ये भी चिपचिपा होता है। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन किसे कहते हैं, अब आइए इस बारे में जानते हैं। बोला जा रहा है कि डीएनए को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है, फिर जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा इन टुकड़ों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एग्रोज माध्यम का प्रयोग होता है। एग्रोज का समुद्री घास से प्राकृतिक बहुलक के रूप में प्राप्त किया जाता है। डीएनए के टुकड़े आकार के अनुसार एग्रोज जेल के क्षालन प्रभाव के कारण अलग हो जाते हैं और डीएनए के खंड को इथिडियम ब्रोमाइड ETBr से अभिरंजित करके परावैंगनी विकिरण के प्रभाव में लाया जाता है ताकि डीएनए का खंड दिखाई दे सके। परावैंगनी विकिरणों के प्रभाव से अभिरंजित डीएनए खंड चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। डीएनए कि इन पट्टियों को काटकर अलग कर दिया जाता है तथा जेल एग्रोज को निष्कर्षित कर दिया जाता है।
इसी प्रक्रिया को इल्यूशन यानी कि छालन कहते हैं। अब आइए लाइगेज एंजाइम किसे कहते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। तो जो लाइगेज एंजाइम होता है वो वाहक डीएनए यानी कि वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड तथा वांछित डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसे कहते हैं? तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि जिसे साचा रज्जु कहते हैं पर न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करते हैं, जिससे डीएनए का संश्लेषण होता है। पुनर्योगज डीएनए का प्रतिकृति। पुनर्योगज डीएनए का प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस प्रकार होता है? तो पुनर्योगज डीएनए का जो प्रतिकृति है वह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से होता है, जिसे cDNA यानी कॉपी डीएनए कहते हैं, या कॉपी डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि प्लाज्मिड एवं जीवाणु भोजी को क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह वाहक जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतियों का निर्माण करने में सक्षम होता है। कुछ प्लाज्मिड एवं जीवाणु की कोशिका में एक या दो प्रतिकृतियों का निर्माण करता है, लेकिन कुछ प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में 15 से 100 प्रतिकृति या उससे अधिक प्रतिकृति बनाते हैं। वाहक में क्लोनिंग करने के लिए निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक होता है। पहला, प्रतिकृतियन का उत्पत्ति, दूसरा वर्ण योग्य चिन्हक, तीसरा क्लोनिंग स्थल और चौथा जीन क्लोनिंग। पहले जानते हैं कि प्रतिकृतियन का उत्पत्ति या उद्गम किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसा अनुक्रम है जो प्रतिकृति शुरू करने के लिए जरूरी होता है। वाहक में प्रतिकृतियन का उद्गम या उत्पत्ति होना आवश्यक होता है। जब इस अनुक्रम से कोई डीएनए खंड जुड़ता है तब उसका परपोषी कोशिका में प्रतिकृति हो सकता है। यह जो अनुक्रम है वह संयुक्त किए गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। अब आइए वर्ण योग्य चिन्हक किसे कहते हैं इस बारे में जानते हैं। बोला जा रहा है कि वर्ण योग्य चिन्हक वाहक में ORI साइट जो होता है के साथ साथ वर्ण योग्य चिन्हक का होना अति आवश्यक होता है। यह जो चिन्हक होता है वह अरूपांतरजों यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेशन को पहचानने में और उसे नष्ट करने में सहायता करता है। रूपांतरण यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डीएनए खंड परपोषी जीवाणु में पहुंचता है। प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन जैसे एपिसिनिलिन, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन इत्यादि को इशरिशिया कोलाई में वर्ण योग्य चिन्हक कहा जाता है। ई कोलाई क्लोनिंग वाहक यानी कि PBR 322 प्रतिबंधन एंजाइम के लिए प्रतिबंधन स्थल यानी कि PST1, PBU1, EcoR1, CLA1, HindIII, BM1, SEL1 और PBU2 है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन यानी 2 बोला जा रहा है कि AMPR यानी कि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, TTR यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। प्रतिकृतियन का उद्भव यानी ORI साइट के द्वारा होता है। जो PBR 322 है में क्षार युग्म की संख्या बोले तो 4361 होते हैं और प्लाज्मिड प्रतिकृतियन उत्पत्ति में भाग लेने वाले प्रोटीन का कोड ROP होता है। यह कोई जीवाणु है या कोई यह क्या है, एनिमल सेल है। इन दोनों को क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटा जाता है और लाइगेज एंजाइम की मदद से दोनों को जोड़ दिया जाता है, जिससे एक नॉन रिकॉम्बिनेंट और एक रिकॉम्बिनेंट बनता है, जिसे ई कोलाई में ट्रांसफ़र कराया जाता है। ट्रांसफ़र कराने के बाद क्या बन जाता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है। ये है PBR 322। आपकी किताब में इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, इसको आप लोग बना लेंगे। अब आते हैं क्लोनिंग स्थल किसे कहते हैं, इस बारे में जानते हैं। अभी तक के लिए इसको रहने देते हैं, अगले वीडियो में क्लोनिंग स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग PBR 322 के बारे में क्या कीजिएगा, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।